तो जिस आशिक को ये बताया गया था कि वो मेरा भाई जैसा दोस्त है, भाई जैसा दोस्त, उससे आशिक ने जब आगे पता करने की कोशिश करी तो वो भाई जैसा दोस्त नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत था, उसकी एक और मोहब्बत था। उसने देखा उसके साथ तस्वीरें ऐसी जो एक आशिक की अपनी महबूबा के साथ होती हैं। उसने कुछ ऐसी चैट्स देखी उस भाई की जो सिर्फ़ एक आशिक ही अपनी महबूबा से करता है। तो उसने वो सारी चैट्स, सारी तस्वीर इकट्ठा करी और अपनी गर्लफ्रेंड से देखी क्या बोला कि उसकी तस्वीर दिखा, उसकी बोली सुना मुझे, ये सब कब से चल रहा था बता मुझे। होठों पे कांपता कोई सवाल नहीं आया, क्या तुझे हमारी मोहब्बत का ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया। रंग से लेके बदन के सारे तिल बताए होंगे तुमने, कई रात व्हाट्सएप पे हम बिस्तरी के बिस्तर लगाए। कांप उठता है बदन जब ये सोचता हूँ, सीने से सीना होंठ से होंठ जब तुमने मिलाए होंगे। यकीन नहीं होता तेरी बेवफाई पे, तुम तो बात लैला ही राधा की किया करती थी। जैसी आज तुम हो गई हो तो याद दिलाऊं, ऐसी लड़कियों पे तो तुम थूक दिया करती थी। अब जाओ रंगरलियां मनाओ, खिलाओ अपने बदन का गोश्त, बांध लो उसे अपनी बाहों में राखी समझ के। मुबारक हो तुमको वो तुम्हारा भाई जैसा दोस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक लड़की है जो शादी के बाद अपने एक्स को कॉल करके अपनी खैरियत बता रही है, तो उसका दर्द, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिएगा कि कोसती हूँ खुद को, खुद का बुरा हाल करती हूँ, तुमसे बेवफाई करके मैं खुद से बड़े सवाल करती हूँ। तुम जितना कोई भी लड़का मुझे प्यार नहीं कर सकता था, तू ही था वो हसीन जरीन जो मेरे लिए मर सकता था। इस बुज़दिल को तो सिर्फ मुझ पर हाथ उठाना आता है, एक तू था जो हमारे लिए अपने खुदा से भी लड़ सकता था। तू कितना ही आवारा सही, कितना ही गरीब सही, पर तेरी तरबियत में तमीज़ है। मैं जहाँ बिहाई गई हूँ वहाँ बड़ा घर, बड़े लोग, अच्छी नौकरी, ख़ानदानी शाही सब हैं, पर लड़का बदतमीज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये आशिक मर मर के ज़िंदगी जी रहा है। एक लड़का है जो अपनी एक्स को अब एक ख़त लिख रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, कभी उसकी शादी हो गई, मगर उसे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है। तब उसने कहा कि तुम्हारा ये आशिक मर मर के ज़िंदगी जी रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं उसके, इतनी शराब पी रहा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरा साथ छोड़ के, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, क्या मज़ा आया मेरा दिल तोड़ के। अरे ज़रा हमारे बारे में एक बार तो सोचा होता, देखने वालों को आने से एक बार तो रोका होता। अरे ज़रा सलाहियत से हमारे भी इश्क की दास्तां घर में सुनाते, कहते वो ना मिला तो हम मर जाते। ये मजबूरी में कैसा कदम उठा लिया तुमने, एक बार भी नहीं सोचा मेरा किसी और के साथ घर बसा लिया तुमने। मेरी तन्हाइयों में याद बन के रह गई हो, उन बातों की तुमसे उम्मीद नहीं थी जो तुम आखिरी मुलाकात पे कह गई हो। अब जो कर लिया है फैसला तो जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे खुद को आधा नहीं करते। जब चलना ही था घर वालों की मर्जी से तो मुझसे प्यार का झूठा वादा नहीं करते। तो लड़की ये सब सुनती है और एक जवाब भेजती है कि बिछड़ना तो इश्क की जात में है, एक फैसला हुआ उस रात में। जो लगी तुमको उस रात दुल्हन, वो लाश उस बारात में। और बेवफा कहो या कहो बस जलन, मैंने फिर सारी जिद छोड़ दी जब बाबूजी ने कहा मेरी प्यारी बेटी मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब आपको अपने महबूब से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो उसकी बेवफाई की खबर आपको उसके चेहरे से हो जाती है। तब उस पे कहा था मैंने कि वो हमसे बेवफाई करती हैं,
पहले देती हैं जख्म जुबान से, फिर बदन से दवाई करती हैं। उनको आता नहीं तरस हमारी 4 साल की मोहब्बत पर। कितनी पत्थर दिल हैं वो जो अपने दोस्त के लिए हमसे लड़ाई करते। हमको पागल ना समझ, तेरे चेहरे से बता सकते हैं जिस्म का कोई और भी खाता गोश्त है। मुझे शक नहीं यकीन है वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, तेरा दोस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।